तो अभी बज रहा है 9:05 और 2 मिनट है सेटल होने में। निफ्टी 22,572, 225 28 पॉइंट डाउन। खुलो बेटा, गैप डाउन खुलो। अपने को तो पहले से ही पता है, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाब आली, अपनी ना आगे पीछे, बाजार खुलेगा नीचे और करेंगे शो पीएनएल जनाब आली। टा 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 टा। अपनी तो खून पानी, जीना मरना बेईमानी, आपका क्या होगा जनाब आली। और 1 मिनट, हो जाओ फाइनल सेटल हो जाओ। अपने को भी समझ में आए। कल चल रही थी 22,800, लास्ट फ्राइडे कितना चल रहा था? 22,800, 795, 5 पॉइंट जोड़ दो, 22,800। आज खुल रही है सीधा 200-250 पॉइंट डाउन, और अपन गैप डाउन की प्रॉफिट खाएंगे। कौन कौन फ्राइडे पी लेके गया था? कौन कौन? मैंने लिया था। आपने लिया, और कौन किसने लिया? सर मैंने भी मैंने ली है। मेरा भी था सर। चलो आज पीएनएल की चेहरा दिखा देना, हम भी देखें ग्रीन वाला जरूर दुल्हन कैसा दिखता है। जरूर। ग्रीन वाला दुल्हन दिखता कैसा है, हम भी देखें। बाजार रेट अपनी ग्रीन वाला दुल्हन आएगी। सज्जे धज के आएगा अपना ग्रीन वाला पीएनएल। हाँ खुल गई, 22,609 खुल गई, खुल गई रे। मार दिया पीड़ियो पेन में एक गटा। चले जब तू लटक मटक, टेडर के दिल पटक पटक, स्विंग तेरे गोते खाए, उसमें टेडर लॉस खा जाए। हम सारा चीज बिछा के रखे, पहले से हम पता है। अब मूव सिमिलर कहा गया, ये हाँ सर। विदाउट इंडिकेटर यूज किए, चार्ट रीडिंग विथ मार्केट स्ट्रक्चर एंड कंफर्मेशन ट्रेड्स, इस पर वीडियो बनाइए प्लीज। तो चलो आ गया अपना सेटअप। नो इंडिकेटर, क्योंकि इंडिकेटर अभी है हाइड मोड में। नो इंडिकेटर, अगर इंडिकेटर एक्टिवेट कर भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडिकेटर अभी किसी को पकड़ ही नहीं रहा है। इंडिकेटर सिर्फ अपना नाम अल्टीमेट ट्रेडर 369 और मोबाइल नंबर दिखा रही, बाकी चार्ट में कुछ है नहीं। इंडिकेटर कुछ नहीं करेगा। और ये है ड्राइंग, जो करेंगे हम ड्राइंग के हिसाब से करके बैठे। और क्वेश्चन क्या है इनका? विदाउट इंडिकेटर, विदाउट इंडिकेटर है चार्ट रीडिंग विथ मार्केट स्ट्रक्चर। तो चार्ट को रीड करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर वो तो ड्राइंग से ही समझा के रखे, स्ट्रक्चर है। फिर कंफर्मेशन ट्रेड जो अपन लेके बैठे हुए हैं कि गैप डाउन मारेगी, क्योंकि कंफर्मेशन बाजार ने अपने को पहले इधर में भी दिया था कि गैप डाउन और घुसे, फिर इधर दिया गैप डाउन और घुसे। तो इधर में भी अपने को पता है कि ये वाला जो जोन है इसको गैप डाउन और घुसे पकड़ के रखे हैं। मार्केट स्ट्रक्चर वक्चर जो भी है सारे चीज डाल के रखे। फिर क्वेश्चन क्या है? कंफर्मेशन ट्रेड वो तो लेके पीएनएल बना के थोड़ी देर बाद मैं भी दिखाऊंगा और सभी भेजेंगे। और इस पे एक वीडियो बनाओ, जो कि आज की वीडियो बन ही रही है। लेकिन क्लियर क्या हुआ वही तो मेरी समझ में नहीं आया। जो क्वेश्चन बोले उसकी धड़ाधड़ आंसर मारे, लेकिन तुम्हारे समझ में क्या आया है? अभी मेरा स्टूडेंट ही कोई बोलो कुछ समझ में आया भी? मेरे तो दिमाग के ऊपर से निकल गई, क्योंकि इन्होंने जो जो बोला हमने तो सारे फॉलो कर दिए। कुछ समझ में भी आया? बोलिए कुछ समझ पाए? कि इन्होंने जो पूछा वो पूछ के फायदा क्या हुआ? पहले तो लेवल निकालने का है, फिर बाजार उस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आया, फिर बाजार में बाइंग आई, डिमांड है बाइंग गई,
फिर सप्लाई आई, सप्लाई से नीचे फिर से डिमांड तक आया, प्रीवियस डिमांड, उसके नीचे ये डिमांड, अब उस डिमांड के नीचे ये डिमांड। वो मेजरमेंट लगा लोगे तभी पता चल सकता है, अदरवाइज इंडिकेटर चिपकाओगे वो बोल सकता है। जो मैथमेटिक्स मेरे को आता है उसी फॉर्मेट को इंडिकेटर में मैंने उतारा है, तो वो मेरा मैथमेटिक्स को ही फॉलो मारेगा। क्या समझे? समझ में आया क्या? 100 एकड़ की जमीन है मेरे दादा की, गांव के सरपंच है मेरे नाना जी, गाड़ी है ऑडी है रोल ओवर। समझ में आया क्या? प्राइस एक्शन, प्रिडिक्शन, प्रैक्टिस और परफेक्टनेस। प्राइस ने किया एक्शन, पहले किए एक्शन, फिर किए एक्शन, अब कर रही है एक्शन, और हमने किए प्रिडिक्शन। हम इधर पे था तब अपन बोले कि उड़ेगी, उधर में था तब बोले घुसेगी, इधर में है हमने बोले गैप डाउन मारेगी, क्योंकि उसने इधर पे भी मारा गैप डाउन, फिर इधर मारा गैप डाउन, फिर इधर मारा गैप डाउन। क्या समझे? इधर क्लोज मारता है, खुलता है इधर, वो भी है गैप डाउन। अब नेगेटिव मूव में गैप डाउन नहीं मारेगा तो क्या, पॉजिटिव मूव वाला गैप अप मारेगा। जब तक नेगेटिविटी खत्म नहीं होगा तब तक गैप डाउन। खा गए गैप डाउन को। प्राइस ने किया एक्शन, हमने किए प्रिडिक्शन। ये 17 बार बॉक्स, उससे पहले 17 बार बॉक्स, इस बार भी 17 बार बॉक्स, और प्राइस की एक्शन से निकाल लिए लेवल, और उसी पे हुई हलचल। तो प्राइस एक्शन और प्रिडिक्शन, इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और परफेक्ट आ रही है बस। और क्या चाहते हो? उसमें सप्लाई भी है, उसमें डिमांड भी है, उसमें स्विंग भी है, उसमें ट्रेंड भी है, सारी चीज़ इंक्लूड। अब इंडिकेटर वाइज नहीं करेंगे चलेगा, इंडिकेटर वाइज से भी अपना कोर्स का नाम और मोबाइल नंबर ही दिखा रहा है। बाकी तो हमने ड्राइंग मार दिए, और ड्राइंग के पीछे लॉजिक्स होता है, क्यों किए, किसको पकड़े, कैसे किए, सारा चीज लॉजिकल है। बोलिए, समझने में कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई क्वेश्चन तो पूछो। ये क्या हुआ, कब हुआ? 2 मिनट और बाजार खुलेगा। सर तो यहाँ पे खुलते ही बुक होगा कि टारगेट का वेट होगा सर? खुलते ही बुक। पहला राउंड तो खुलते ही बुक, फिर ऊपर जाए नीचे जाए बाद में देखेंगे। BTST उसकी प्रॉफिट बुक, फिर इंट्राडे 9:15 to 9:13 फर्स्ट कैंडल बनेगा, उसकी जो सिस्टम है इंट्राडे स्कैल्पिंग वो चालू। जिसका जो नियम है उसको वैसे ही पालना होता है। अब समझे कुछ? जी सर। डाउन में डाउन वाला एक्शन करना था, हम लोगों ने किए, उसकी रिजल्ट मिलना है, उसको ले लो। लेने के बाद इंट्राडे स्कैल्पिंग के हिसाब से ऊपर नीचे जो आएगा देखा जाएगा। हाथ में पैसा आएगा, उल्टा बाजार को देने का नहीं है। रूल इज रूल, रूल न जाना भूल, रूल इज रूल। जो नहीं मानेगा रूल वो चाटेगा धूल। चाटने दो। ये कुछ लल्लू है, बहुत हंस रहे हैं मेरे ऊपर। बोला हंस क्यों रहा है बे? तेरे को जोकर दिख रहा है क्या इधर? ये देखो हंस रहा है। सर्कस का जोकर देखा है क्या? बेवकूफ, हंस क्यों रहा है? अभी ये एक गधा हो रहा है, वेरी पुअर एनालिसिस, गोल्ड की एनालिसिस वेरी पुअर। तेरे समझ में आज नहीं आएगा, 1 महीना टाइम दे फिर आएगी। जब घुसेगी ना तब पता चलेगी पुअर है कि तगड़ा है। ऐसे बेवकूफ मेरे को दिखता है और हंसता है। ये लो, एक गधे को देख के दूसरा गधा हंसा, उस गधे के पीछे और एक गधा और हंसा, मतलब गधे के पीछे गधा घची 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 किए जा रहे। सर ओपन हो गया। हाँ ओपन हो गया। चलो हम भी काटेंगे बाबू। फरवरी निफ्टी 1700 की प्रॉफिट खुलते ही गचांगफू काट दिए। अभी इधर क्रूड में दे रहा है 198 रुपया प्रॉफिट। चल तेरे को भी बुक मारेंगे।
टाटा, पोर्टफोलियो आ जाओ, 2000 की खुलते ही प्रॉफिट। अब ग्रुप में पोस्ट। ये देखो पीएनएल कैसे बनाते हैं, पीएनएल कैसे बनाते हैं। व्हाट्सएप पे आ जाओ। हो गया ट्रेडिंग। पीएनएल कैसे बनाते हैं। 22,500 की पुट लिए थे, 1 लॉट, 1830 टका प्रॉफिट दिया बच्चे ने। क्या दिया, प्रॉफिट। अब खोलेंगे चार्ट, खुलते ही कहा गई ऊपर। आजा बेटा और ऊपर आजा, ट्रेंड लाइन पे मिल, वहां से ठोकेंगे। मिल मिल आओ आओ, ढकी टिकी आओ। क्या समझे। किस किसने प्रॉफिट बुक किया, अभी भी किसको होश नहीं आया। प्रॉफिट बुक हुआ कि नहीं। अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे। सरकार 2, तुम कितने, 3, फिर भी हार कर दिया गए। सर बुक। पैनल भेजिए, पैनल। गधों को दिखाएंगे कि गधे ट्रेडिंग में पीएनएल बनाते कैसे है, अप डाउन को खाया कैसे जाता है, और बाजार पहले से बोल के समझा के कैसे रखता है, और मूव्स रिपीट होते कैसे है। और प्राइस एक्शन करेगा, प्राइस एक्शन करेगा, फिर जाके खोपड़ी में बाद घुसेगा, ऐसा नहीं है। प्राइस एक्शन के साथ प्राइस उसकी अगला हरकत की प्रिडिक्शन भी देता है कि मैं ये हरकत कर रहा हूँ, मतलब मेरी वो इरादा है। उस चीज़ की प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना परफेक्टनेस आएगा। और साथ में ये आपको मैनुअल कैसे निकालने का है वो पता होना चाहिए। अगर ये नहीं तो कुछ और सही, लेकिन उसकी भी पता होना चाहिए। अब ये नहीं तो क्या सही, इंडिकेटर ही सही। अब इंडिकेटर की यूज़ करेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन रीड करने के लिए बहुत प्राइस की एक्शन समझना पड़ता है। ऐसे ही तुक्का मार के नहीं आता है। प्राइस वो चिड़िया है, बहुत दिक्कत के बाद पिंजरे में कैद होता है। प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन, कौन सा एक्शन, कौन सा कैंडल, उस कैंडल की क्या मतलब, सारा फंडा क्लियर होना चाहिए, तब दिमाग में घुसता है प्राइस और प्राइस की एक्शन। वरना लल्लू बन के बैठे रहो। पंछी बनो उड़ता फिरो मस्त गगन में, प्राइस एक्शन देखते रहो इंडिकेटर के साथ। इसीलिए इधर में क्या बोले, खुलते ही प्रॉफिट बुक ऊपर उठेगी, फिर देखा जाएगा इंट्राडे में। क्या समझे। अभी ड्राइंग गायब कर दो, या तो ड्राइंग जिसके अंदर खुद को लेवल निकालना आता हो, मैथमेटिक्स पता हो, हर एक कैंडल की मतलब क्या है वो जानता हो, फिर बनो प्राइस एक्शन किंग। अगर नहीं तो यही सही। क्या बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है। 4 सेल तो कर सेल, 4 बाई फिर करेंगे बाई। और जब तक 4 बाई आएगी तब तक उससे पहले जो इधर क्लोज मारा हो, इधर खुल गई, लोगों की फटेगी। फिर कब इसको कटेगा, किस समय आएगी, उस समय इधर 3 बाई आ जाएगा। जब ये कटेगा फिर चौथा आएगा, फिर ये ऊपर भाग जाएगा। और जब भागेगा तब इधर से ये वाला एक्शन, फिर से ये वाला एक्शन, और इधर में भी होएगा वही एक्शन, प्राइस एक्शन। समझे कुछ, प्राइस एक्शन। और पहले से ही डिमांड अगला कहाँ बनेगा उसकी मैथमेटिक्स। बोलो बोलो बोलो, क्या समझ में आया।
बोलो बोलो बोलो, क्या समझ में आया? उमेश जी, कितने प्रॉफिट बनाए? 3187। चलो छप्पड़ फाड़ दिया आज। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। अपना सर पीएनएल मैंने अभी 2000, आपका पीएनएल 3000। बहुत नाइंसाफी। सर स्टूडेंट मैंने तो ज्यादा अभी कमाई अभी कर लिया रहा है था। टीचर से। मैंने तो अभी लिया था सर 165 पे। चलो इनकी कितनी है? अरे बाप रे, ये तो सबको वो एकदम धोबी पछाड़ मार दिए। कितना है प्रॉफिट, कितना है? अरे किसका पीएनएल है? 18,000 सर मेरा। कितना है प्रॉफिट? प्रॉफिट 18,000 कुछ। चलो वही तो बोल रहे, सबको धोबी पछाड़ मार दिए। ऐसा बात नहीं है सर, सब आपका आशीर्वाद। अभी देखिए, एक लॉट में 2000 बना दिया। 10 लॉट लेता तो सारी चीज पता है पहले से ही, ये सिर्फ जस्ट फॉलो मारे जा रहा है। और कल जैसे बोले थे कि ये लल्लू लोगों को अकल कब आ रही है, देखो ये वीडियो बना के बोल रहे हैं निफ्टी 50 प्रिडिक्शन 24 फरवरी। बाजार डाउन जाएगी कब? जब बाजार बंद हो गई तब जाके इन लोगों ने वीडियोस बना के डालना चालू किए। अब गैप डाउन की मजा तो ऐसे ले नहीं सकता कोई। आफ्टर 350 कैसे मजा लोगे? बाजार बंद, उसके बाद वीडियो, मजा कैसे लोगे? हम लोगों ने तो मजे को मजा ले लिया। प्राइस एक्शन, प्रिडिक्शन, प्रैक्टिस और परफेक्ट, सारे चीज तो बढ़िया चल रहा है। इंडिकेटर भी मस्त। और पीएनएल की बारिश। और बोलिए, क्वेश्चन सवाल है तो पूछो। हम पहले से ही बक्के रखते हैं, फिर भी सवाल है तो पूछो। क्वेश्चन है कुछ तो पूछो। किसी का क्वेश्चन क्यों नहीं होता है? कुछ भी पूछो, नाप शनाप ही पूछो। बिना इंडिकेटर के अपन मस्त है। सेटिंग में जाएंगे, इंडिकेटर में, फिर आपका वेब घुसवा देंगे इसमें। वेब्स, वेब आ जाओ, घुस जाओ तुम भी। जितना बड़ा गैप डाउन हुआ उस हिसाब से, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ाया सर। एंडिंग मूव को खा रहे हो। यहाँ पे जाके हौले हौले बॉटम क्रिएट करेगा, फिर पी खत्म हो जाएगी। अभी एक ही ट्रेड में 2 लाख आएगा थोड़े ना, वो भी इतनी कम क्वांटिटी से। नहीं वो तो बात सही है। तो तो अभी देखिए, इधर लिख के क्या दिया है, अपन लिखे क्या है, सप्लाई। इसने क्या बोला है, डाउन टेंट। डाउन टेंट बोला है सप्लाई, तो इधर पे क्या है, सप्लाई। इंडिकेटर लिख के नहीं दिया, लेकिन अपन मैथमेटिक्स जानते हैं। इधर में क्या बोला है, डाउन टेंट। तो जहाँ जहाँ पे अभी ड्राइंग हाइड मार देते हैं, तो क्या बोलता है ये? अभी देखो सप्लाई बोला है, कहाँ बोला है सप्लाई? इधर बोला है सप्लाई। सप्लाई डाउन टेंट, 4 सेल वहां से घुस गई। किसी को यहाँ पता चल रही है कि गैप डाउन मार दिए? अपने को तो वहां से ही पता है, क्योंकि 4 सेल बोला, उसके बाद घुस गई। 4 सेल बोला, फिर घुस गई। 4 सेल बोला, घुस गई। कोई लल्लू होगा जिसको इंडिकेटर नहीं चाहिए होगा। समझे कि नहीं समझे? कोई तुर्रम खाने वाला लल्लू होगा जिसको इंडिकेटर नहीं चाहिए। कोई लल्लू ही होएगा जिसको इस इंडिकेटर की फंक्शन ही पता ना हो। क्या समझे? इधर पे क्या लिया, सप्लाई। इंडिकेटर उसी चीज को यहाँ दिखा रही है, सप्लाई।
वहाँ से क्या शुरू हुई, डाउन टेंट, तो इधर से नया कुछ हुआ होगा। हम तो हर एक पिन पॉइंट से हर एक लेवल को चेक कर कर के देख के बोलते हैं कि इस लेवल के नीचे क्या मारा उसने, गैप डाउन, इस लेवल के नीचे क्या मारा उसने, गैप डाउन, तो ये सारे लेवल के नीचे क्या मार दिया उसने, गैप डाउन। तो कौन सा चिड़िया है, कोई नया चिड़िया है नहीं। जिनको पता है उनको तो पहले से समझ में आया है कि नया चिड़िया है नहीं। और कुछ लल्लू होते हैं, वो बेचारे गधे के जैसा हंसता रहता है, जैसे कि इधर पे कुछ गधे अपने को दिख रही है हंसते हुए, ये हंस रही है। ये एक मेरे को बोल रहा है वेरी फनी द मैन, बंदर की पिक्चर चिपका दिया। बे देख, जब लंगूर खाए अंगूर तब कैसा लगा है देख। जय श्री राम, हनुमान है हम। तो साला बंदर निकला, गुलाटी मार के नकल करना आदत बन गया, लेकिन हम तो तुरंत खान बन गए। प्राइस एक्शन डालो, इंडिकेटर हटा लो तो अपन किंग, तब भी अपन किंग। इंडिकेटर चिपका लो और ड्राइंग वाइंग हटा दो तो अपन किंग। समझ में कुछ आया? मेरा थ्योरी को मैंने इंडिकेटर में उतार दिया, मैं बैठ के खुद मारू के ये मारे, बाद वही होएगी। क्या फर्क पड़ता है कि अब क्लास में बैठो और क्या फर्क पड़ता है क्लास में ना बैठो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो कुछ पड़ता ही नहीं। जो होना है वो होना है, उसको ना कोई रोक सकता है, ना टाल सकता है, ना बदल सकता है। और होना है तो होना है। और ये जो सर्किल आ रही है, सर्किल उसको अपन समझाएंगे तो कौन सी भाषा में समझाएंगे, उसके लिए भी इंडिकेटर में जगह है। जाओ उसको एक्टिवेट कर दो, वो सर्किल को दिखा देगा। डॉट किधर गया, डॉट इज टारगेट, ये लो। अब क्या समझ आ रही है कि ये ऐसे करके किसको दिखा रही होती है, ये इसी सर्किल को दिखा रही होती है। फिर क्या दिखाई इसने, ये ऐसे करके उसी को, फिर क्या दिखा रही है इसी को। समझे कुछ? इधर 4 बार बाई बोलेगा, फिर ट्रेलिंग लाइन को फाड़ेगा, फाड़ के जहाँ डॉट होएगी वही बन जाएगी सीधा टारगेट। चल बेटा तू फाड़, तेरी खैर नहीं, हम उसको भी खा जाएंगे। और तू करा ही नहीं ना अभी तक, करेगा जिस दिन करेगा ऐसे आज की पैनल के जैसा फिर से पकड़ लेंगे। अब बताओ, तो सर प्राइस उसका एक्शन। टारगेट हम हाँ, इंडिकेटर देख के करेंगे क्या सर? क्या समझे नहीं? सर जो अभी बता रहे हैं कि वहां तक टारगेट ले लेंगे, फर्स्ट टारगेट, तो हाँ, मैं तो इंडिकेटर के हिसाब से लेंगे कि प्राइस एक्शन के हिसाब से लेंगे सर? प्राइस एक्शन नाम का कोई चिड़िया होता नहीं है, नहीं होता है ये चिड़िया। प्राइस अगर ऐसा किया है तो उसके पीछे वजह है, प्राइस ऐसा किया है तो उसके पीछे वजह है। अब प्राइस ने ये हरकत खुद किया है जो कि प्राइस एक्शन है, अब वो एक्शन का कुछ मतलब है। अगर वो मतलब ही आपको पता नहीं है तो प्राइस एक्शन क्या निकलेगा, फिर वो तो बेकार वाला चीज निकलेगी। प्राइस की मतलब ही पता नहीं, प्राइस ने ऐसा किया तो क्यों किया, उसकी इच्छा क्या है। और प्राइस एक्शन होता क्या है प्राइस एक्शन। अब मेरा तो वही दिमाग पे घंटी बजती है, रट्टा मारना प्राइस एक्शन तो सिंपल, लेकिन उस प्राइस के हिसाब से कहानी क्या बन रही है वही नहीं पता, तो प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है। अब बोलिए, पूरा नॉलेज फिर चाहिए कि सर आधा नॉलेज चाहिए? माइंड में सर एक क्वेश्चन आ रहा था कि आप सिखाना चाहते हैं पर मुझे समझ ज्यादा नहीं आ रहा है, तो आपकी इसके पीछे 14 का थ्योरेटिकल जब रीजन तक मेरे माइंड खत्म को नहीं समझ होगा, में आया सर, देखिए कि मतलब 14 जैसे थ्योरेटिकल। आपने ही बताया था पहले वीडियो में ही कि ब्रूसली का उदाहरण दिया था कि मतलब जैसे 1000 चीज जानने वाला सफल नहीं होता है, लेकिन एक ही चीज को 1000 बार प्रैक्टिस करने वाला ज्यादा मतलब सफल हो जाता है। चाहे प्रैक्टिस करता है, ज्यादा मूव से डर लगता है, तो वही ना, मैं अलग अलग आपको चीजें। खड़े खड़े कुछ मूव्स को एकदम स्पेसिफिक दिखाऊंगा, लेकिन उस मूव के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब प्राइस की जो मूव है, आप इंडिकेटर वाइज जाएंगे कि बिना इंडिकेटर वाइज जाएंगे, क्योंकि मेरे को अपना सिस्टम क्लियर करना होगा कि मेरे को स्पेसिफिक कैंडल की रीडिंग से समझ में आना चाहिए। वो एक मतलब
सर इंडिकेटर से समझ में आएगी। दूसरा मतलब इंडिकेटर यूज करेंगे तो इंडिकेटर भी उसी प्राइस एक्शन को ही पकड़ेगा जिसको आप कैंडल से रीड करके आओगे, क्योंकि इंडिकेटर तो और कुछ रीड करने वाला है नहीं। अभी आप जी सर, पढ़ने जी के सर। बाद भूल जाओगे, वो उसमें मेरी कहीं भी गलती होगा नहीं। पढ़ाने वाले की कभी गलती नहीं होता है, पढ़ने वाले की गलती होता है। जो भी टीचर पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, वो सही पढ़ा रहे हैं। अगर ए फॉर एप्पल पढ़ने के बाद आप भूल गए एप्पल क्या चिड़िया है, उसमें टीचर की क्या गलती है? कोई गलती नहीं। लेकिन इधर में क्या होता है, अगर कोई ठीक भी पढ़ा है फिर भी उसको गाली पड़ती है। और मैंने उस चैप्टर को ख़त्म कर दिया, ले भाई इंडिकेटर चिपका। अब देखते हैं, अगर मेरे को बाजार के बारे में पता है नहीं तो मैंने इंडिकेटर कैसे बनाए? और इंडिकेटर के यहाँ पे अगर ये सप्लाई है तो इंडिकेटर ने उधर में क्या बोला है, बाई बोला है क्या? कभी नहीं। उधर से इंडिकेटर सेल बोला है और किधर घुसी, नीचे घुसी। अगर मेरे को ये अगर पता ही ना हो तो मैंने इसको बनाया कैसे बनाया? अब पता तो है। अगर मेरे को पता है तो आपके सामने भी ना चार्ट यही चल रही है, फिर आप टुन कैसे हो जाते हो? आपका मेंटल दिमाग काम करना बंद कैसे कर देती है? और फिर आपका क्वेश्चन जो है वो है क्या आखिर, मतलब उसकी सर सेंस। क्वेश्चन सर एक्चुअली में ये है कि सर दृश्य जो है ना सर, आप इतना इतने प्रकार से एक्सप्लेन कर देते हैं ना कि सर माइंड अलग अलग चीजें इमेजिन करने लगता है। कभी ड्राइंग करने लगता है, कभी प्राइजेक्शन करने लगता है, कभी मैं तो हर एक चीज़ करता हूँ। इंडिकेटर देखने लगता है। मैं तो हर एक चीज़ करता हूँ। मैंने यहाँ पे इंडिकेटर भी चेक करके देखा, मैंने ड्राइंग भी करके देखा, मैंने अपनी लेवल्स भी डाल दिए। एक्चुअली क्या है कि मेरे को फुल पावर में आने का है बाज़ार में, फुल पावर प्रोटेक्शन लेके फिर बाज़ार में सेफ्टी से खेलने का है। अब आपको आपका पावर क्या है वही नहीं पता तो कैसे खेलोगे? 98% लोगों को तो यही समझ नहीं आता कि उनकी पोटेंशियल क्या है। सर हमारे वजह से थोड़ी चलेगा सर, मतलब आप जैसे शिक्षा देंगे सर वैसे ही हम लोगों के पोटेंशियल बढ़ते जाएंगे ना सर। अभी जैसे आपको ए मेरा से मानना है लेके कि सर जेड एक तक ही पढ़ना चीज है। को कंटिन्यू किया जाए। देखिए सीधा लॉजिक है, आपको ए से लेके जेड तक पढ़ना है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट करके जेड फॉर जेबड़ा तक पढ़ना है। अब वो जो किताब आता है उस किताब की कीमत है 100 टका, 100 रुपया। 100 रुपया दोगे तभी आपको पूरा किताब मिलेगा। अभी दुकानदार चालाक है, वो बोल रहा है आपके पास है कितना पैसा? आप बोलो 50 है, तो वो बीच में से 50% किताब फाड़ के आपको दे देगा, बोलो 50 दे लेके जा। अभी बाकी 50-50% तो दुकानदार के पास है, और आपने आधा दिया, आपको आधा मिल गया, तो आप दुकानदार को कुछ ब्लेम भी नहीं कर सकते। बाकी के आधा दे के बाकी के आधा ले जाना, ये उसकी कंडीशन है। उसको भी पता है कि बाकी के आधा कोई खरीदने वाला नहीं है, और आपको ये पता है कि बाकी की 50% किसी और दुकानदार मेरे को देने वाला नहीं है। कोई और दुकानदार थोड़े ना अपनी किताब की 50% फाड़ेगा और पीछे की 50% आपको देगा। दोनों के अंदर डीलिंग है कि मेरा ये जो कोर्स है 30 की है, किसी के पास नहीं है तो मैंने उसको EMI दिया। EMI का मतलब होता है महीने में प्रीमियम भरो और आगे कंटिन्यू करो। तुमको करना 14 ही पड़ेगा। अभी आप जो मेरे को बोल रहे हो वो है ये समझ नहीं आ रही है, वो समझ नहीं आ रही है, और मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट मारा हूँ, 14 पढ़ के आए क्या? क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपकी हो रही है, तो बाकी के जो पुराने लोग हैं उनकी क्यों नहीं हो रही है? आपकी क्वेश्चन के हिसाब से आप कुछ ना कुछ जानने के चक्कर में हो, लेकिन वो जानने की कोई क्वेश्चन नहीं करता है, क्यों? अभी उनको 14 पता है, उनमें से ये कौन सा थ्योरी चल रहा है आपको तो यही नहीं पता, तो आप कहाँ से क्या देखना चाहते हो? अभी जैसे ये मेरे को बोल दिए कि चार्ट पे बिना किसी इंडिकेटर के रीड करके मार्केट स्ट्रक्चर, कंफर्मेशन ट्रेड वो समझाइए। बिना किसी इंडिकेटर के अभी है, क्योंकि इंडिकेटर ऑफ है। अभी बाजार का स्ट्रक्चर, अगर ये टोटल एंटर मूव मतलब जो 17 बार की ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई थी, ऐसे 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 ऐसे, ये भी 17 बार से ही बना हुआ स्ट्रक्चर है, और बाजार की यही मूव रही है ऐसे ऐसे ऐसे। फिर ये जो मूव मार रही है ऐसे ऐसे ऐसे, ये बिना उसी स्ट्रक्चर को ही फॉलो कर रहा है, और 17 बार वाला बॉक्स के अंदर में ही है। अब यहाँ से इसकी मेजरमेंट है, उसका भी मेजरमेंट है, उसका भी मेजरमेंट है, और मेजरमेंट डाला हुआ है।
अब आप मेरे को अगर बोलेंगे सर कभी इंडिकेटर, कभी लेवल, कभी ये कभी वो, 14 ही तो घुमा घुमा के मार रहे हैं, इसके पीछे तो जीरो नहीं लगाए, ओनली 14। और 14 इतना पावरफुल है कि आपको पूरा खोपड़ी उल्टा घुमा के छोड़ देगा। अभी आप 14 पढ़े ही नहीं, उसमें मेरी क्या गलती है? मेरा कोई गलती है उसमें? नहीं सर, सब गलती तो मेरा ही है सर। अभी देखिए फ्राइडे के दिन 3:15 में मैंने बोला था कि मैं पी लेके जा रहा हूँ। उस समय क्लास में आप थे या नहीं? उस दिन सर नहीं था मैं, उस दिन पूरे क्लास ही में नहीं अब था। ये भी मेरी गलती हो सकती है। नहीं सर, उस दिन बहुत जरूरी काम था सर। वही, अभी ये मूव आपसे छूट गया है, लेकिन आपसे छूटा है उसका ये मतलब नहीं ना कि मेरे से छूट गई है। और बाकी के जो क्लास में थे उनसे भी छूट गई है। अगर मेरे से उनसे सबसे छूट जाता तो पीएनएल ऐसे कैसे आ गई आज? और मैंने रेडी होके ही बोला था कि पीएनएल सब भेजेगा, क्योंकि ट्रेड मारेगा तो पीएनएल जरूर होएगा। अब पीएनएल आया है तो उसके बाद भी कुछ करने का है। क्या करने का है? पीएनएल बन गई है, अब भी कुछ करने का है। क्या करना है? अब इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाओ कि अब क्या करना है। पीएनएल बनने के बाद क्या करना होता है? विड्रॉ मारना होता है। विड्रॉ करने का होता है। जाओ अकाउंट में जितनी बैलेंस है उसमें से अगला 2-4 हजार रुपया छोड़ के बाकी पैसा विड्रॉ मारो। सीधी चीज। इधर आए किस लिए? कमाने के लिए। कमाई हुई? हाँ हुई। कमाई करने से क्या होता है? जरूरत पूरा। कौन सी जरूरत है? जाओ विड्रॉ मारो, पूरा करो, तब जाके आप सरवाइव करते हो इस बाजार से। और कोई गधा होता है अकाउंट में प्रॉफिट बन गई, विड्रॉ विड्रॉ कुछ मारेगा नहीं, अगला ट्रेड में सब उड़ा देगा और फिर बोलेगा बाजार सट्टा है, क्योंकि उसको रूल डिसिप्लिन कुछ पता है ही नहीं। आप समझे? जी सर। तो उसको सर खरीदने में कितना प्रीमियम लगा था सर? कितना प्रीमियम लगा था? 20-22 रुपया के आजू बाजू मैंने बाई किया था। 22,500। आज की स्क्रीन शॉट में मैंने ये मतलब खुला और काटा बस, क्योंकि इसमें अगर 1800 रुपया 1830 रुपया प्रॉफिट हो रही है 75 की लॉट, तो आप कैलकुलेशन लगा के जो नंबर है उसको निकाल लो, वैसे भी पता चल जाएगा। क्योंकि 62 पे काट रहे, जरूर 62 पे तो 1800 रुपया प्रॉफिट होगा नहीं। वही अभी देखिए ट्रेड करते समय चार्ट को याद रखे कि कितने पे लिए कितने पे काटे, उसको याद रखे। अभी क्या बन के जा कहाँ रहा है नीचे, लेकिन 3:15 में जाके किसी की अकल में बात घुसेगी कि ये नीचे घुस रही है, वो लल्लू फिर से। क्योंकि इधर पे मूव्स देखिए, ये जो एरिया है साइडवेज वाला, उसके बाद ये क्या किया? घुसा नीचे। तो ये जो साइडवेज वाला एरिया है उसके बाद ये गैप डाउन खुल के नीचे घुसी थी, ये भी घुसी और ये भी घुस रही है। सेम वे, सेम मेथड, बाजार रिपीट। लेकिन ये एक थ्योरी है, उस थ्योरी की नाम क्या है अगर किसी को वही नहीं पता तो उसको थ्योरी बोल के अपन क्या करेंगे? इसकी नाम क्या है? इसका भी तो कुछ नाम है। हर एक चीज की नाम होता है, तो इसका क्यों नहीं होगा? इसका सर जो अभी जो आप देख अभी रहे हो ट्रेंड बना है सर, ट्रेंड स्पेसिफिक एक चीज की नाम है। मैं एंटायर प्रोसीड्योर को बोल रहा हूँ, जिसके अंदर आप क्या देख रहे हो? सप्लाई भी है, डिमांड भी है, अगला सप्लाई भी है, फिर डिमांड है, फिर सप्लाई है, फिर डिमांड है। यहाँ से ये तो स्विंग हो गई, वहाँ से ये ट्रेंड हो गई, ट्रेंड बेरिश। इससे पहले भी ट्रेंड बेरिश ही था। अब उस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो एक वेव है। और एंटायर प्रोसेस की नाम क्या है? एंटायर प्रोसेस का भी कुछ नाम है। नाम क्या है? डाउन ट्रेंड सर। डाउन ट्रेंड वाउन ट्रेंड वो इस प्रोसेस की नाम नहीं है। एंटायर प्रोसेस का नाम 369 है। आप समझे कुछ? जी सर, जी प्रोसेस सर। का नाम 369 है। उसमें स्पेसिफिक ये 3 है, वो 6 है, वो 9 है, ऐसे इसकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं निकलता 369 का। अगर ये एक नंबर मूव हुआ है तो ये दूसरा मूव है,
और ये 3 चल रही है, 369 का 3 मिल गई। अगर वो पॉइंट से मूव चालू हुई है, ये 1 हो गया, वो 2 हो गया, ये 3 हो गया, वो 4 हो गया, ये 5 चल रही है, तो उस पॉइंट से इस पॉइंट तक का भी कुछ मतलब है। उसका कौन सा नंबर से निकालोगे? अभी इधर पे जो लेवल डाल के रखे हुए हैं, लेवल बनने के बाद फिर डाल के रखे हैं क्या? कि अपन इधर से घुसेंगे, अपनी टारगेट इधर होएगी, डिमांड इधर मिलेगी, यहाँ डिमांड होएगा। गैप डाउन को रखे, बीटीएसटी किए, भग गए। अगर रखोगे तो और ज्यादा मिलेगी, लेकिन रहूंगा क्यों रहूंगा, पता कैसे चलेगी? उसकी पता कैसे चलेगा कि कहाँ तक रहने का है? तो सर अपने थ्योरी के अनुसार तो अभी तो कुछ करना ही नहीं है, ऊपर से सेल करके अभी तो वो जो ट्रेड बैठना है ना मार सर। रहा है उसको समझने दो। हम किसी को टिप्स एडवाइस ज्ञान क्यों दे? जो ट्रेड मार रहा है ना उसको समझने दो कि रखना चाहिए, काटना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो खुद समझेगा। वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी की गुलाम थोड़े ना है कि हर बात पूछता रहेगा। कब तक पूछ पूछ के आप जिंदा रहोगे कि हमेशा पूछते रहते हैं? नहीं हो सकता ना। कभी ना कभी इंडिपेंडेंट बनने का है, कभी ना कभी आपको ये गणित लगाने का है। गणित लगाओ, गणित लगाया कैसे गया है उसको समझो, फिर आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे। उसके बाद फर्क नहीं पड़ेगा कि आप निफ्टी में हो कि बैंक निफ्टी में हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें भी गणित लगा के अपन बैठे हुए हैं। अपने को पहले से ही पता है कि ये एरिया टारगेट है और घुसाएगी, और तभी ना ड्राइंग बना के बैठे हुए हैं। इसमें ड्राइंग नहीं बनाए, अपने को गणित नहीं पता तो कैसे किए? कैसे किए? जिसको गणित पता नहीं है वो कर सकता है, गणित पता है तभी ना किए। और देखो कैसे सुसुर करके आ रही है। अभी मैं चाहूँ तो बैंक निफ्टी ट्रेड मारूं, मैं चाहूँ निफ्टी ट्रेड मारूं, मैं चाहूँ क्रूड ऑयल ट्रेड मारूं, जिसको मन करेगा मैं उसको ट्रेड मारूंगा। मुझे गणित पता है, क्रूड की भी गणित लगा के ही रखे है। और पीएनएल में जाओ, उधर में आपको दिखेगा कि मैंने क्रूड भी पुट लिया था, क्रूड का भी मैंने क्या लिया है, पुट लिया है, वो भी एक लॉट थी। तो पैसा बनाने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। और जो जो चीज चाहिए अपन यहाँ लिख के रखे हुए हैं कि कोई अगर आएगा ना तो उसको क्या क्या चाहिए। प्राइस जब हरकत करता है उससे प्राइस डिसीजन देता है कि प्राइस बोलता क्या है कि मुझे क्या करना है। प्राइस अपने आप को खुद ब खुद एक्सप्लेन करता है कि मेरा इस हरकत की ये मतलब है। और जिसको तुम अगर कर दिए प्रिडिक्शन, मतलब प्रिडिक्ट कर लिए, तो वो हो जाता है परफेक्ट। कैसे? वो परफेक्ट होता है। और तुमको करना क्या है? प्रैक्टिस। किस चीज की? जब प्राइस करता हो एक्शन, उस एक्शन से होती है अगर कुछ, और तुम उसको अगर समझते हो और बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो तुम्हारे सामने वही चिड़िया बार बार रिपीट मारती है। अब इधर पे ये चिड़िया है, फिर इधर पे ये चिड़िया है, और इधर में ये चिड़िया है। अब वो चिड़िया किसने बनाया? मैंने बनाया कि आपने बनाया? किसने बनाए? मार्केट ने सर। अब मार्केट ने बनाया, प्राइस ने किया था वो एक्शन फर्स्ट टाइम, इधर प्राइस ने किया वही एक्शन सेकेंड टाइम, इधर प्राइस ने किया वही एक्शन थर्ड टाइम। लेकिन आपसे पूछेंगे ये कौन सा एक्शन है, आपको बताओ। रिवर्स। वो रिवर्स एक्शन है। उसके अंदर क्या क्या देखा जाता है, कौन सी चीज मेंटेन किया सप्लाई। जाता है? उसमें एक्चुअली क्या सर? मेंटेन क्या होता है? यहाँ पे सर सप्लाई जोन होना चाहिए सर। वहाँ सप्लाई जोन होना चाहिए। कैसे पता करेंगे कि वहाँ सप्लाई जोन है? अभी प्राइस प्रीवियस एक्शन है, रेजिस्टेंस को देख वो रिवर्स एक्शन है। अगर वो रिवर्स एक्शन है तो वहाँ सप्लाई होगी। ये आपको समझ में कैसे आया? आप के कैसे मंथली समझे? हाई है सर। वहाँ सबसे पहले है रेजिस्टेंस। प्राइस जी जो सर। ऊपर लेके गया, उसने वहां पे कुछ खाया। क्या खाया? रेजिस्टेंस। वहां पे उसने खाया रेजिस्टेंस। फिर रेजिस्टेंस के बाद वो और ऊपर जा सकता था, गया क्या? नहीं सर। वो और ऊपर नहीं गया। क्यों नहीं गया? पावर नहीं था, किसकी पावर लोग नहीं थी? इंटरेस्टेड नहीं थे।
किसकी पावर नहीं थी? कॉल। अब कॉल क्या चिड़िया होता है? बात हो रही है प्राइस की, उसमें कॉल कहाँ से घुसा बुल दिए? अरे सर मतलब जो ग्रीन कैंडल बनाता है, बुल। अभी बुल की पावर नहीं है, अभी बुल होता है, ये आपको किसने बोला है? बुल नाम का कुछ सर सामान होता है, ये आपको किसने बोला है? सर ऐसे ही माइंड में है सर। अभी देखिए सीधी बात है, ये एक फुटबॉल है, जब तक आप लात नहीं मारोगे ये हवा में उड़ेगा नहीं। अब ऊपर से उस बॉल को थप्पड़ नहीं मारोगे तो नीचे घुसेगा नहीं। बॉल तो न्यूट्रल फोर्स में है, प्रेशर आएगा तो वो उस साइड की एक्शन करेगी। अभी ये वाला प्रेशर को लोग बुल बना चुके और ये वाला प्रेशर को लोग बियर बना चुके। अब वास्तव में क्या बुल बुल बोले तो सांड सांड होता है क्या? चार्ट में कोई सांड दौड़ते आए, इसको गुत्ता मारा, हवा में उछाल दिए, देखे कभी आपने ऐसे? जी सर, बस सर एक नाम दे दिया गया है सर। तो उस चीज को समझाने के लिए शब्द दे दिए गए, साउंड, जिससे के बुल बोले तो लोग समझते हैं पॉजिटिव फोर्स, बियर बोले तो नेगेटिव फोर्स। फोर्स तो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। उसको बुल को आप गधा बोल दो, बियर को आप गांडू बोल दो, तो क्या फर्क पड़ती है? कि ये गधे आए और ये गांडू ने घुसाए, तो वो तो शब्द है। बुल, बियर, फिर और पावर नहीं रहा। किसकी पावर थी वो किसी की पावर नहीं था, उसमें ऑर्डर आ रहे थे, पंच हो रहे थे, ऑर्डर, वो उड़ रही थी, ऑर्डर गायब हो गई, वो घुसना चालू। क्या थी वो था ऑर्डर। जैसे अपन क्या किए, पैसा लगाए, ऑर्डर डाउन वाला पैसे पे लगा दिए और वो डाउन हो गई तो हमको पैसा मिल गया, तो क्या थी वो? हमने ऑर्डर विंडो पे जाके ट्रिगर हिट किए। क्या होता है वो? एक देता है बाई विंडो, दूसरा देता है सेल विंडो। वहां पे आपको बुल विंडो और बियर विंडो कहाँ देता है? जब देता नहीं, और बुल और बियर आप घुसाते हो, किसी और ने घुसा दिया, वो समझाने के लिए थी। वास्तव में नेचुरल आप लॉजिक और साइंस को समझे ही नहीं उसकी। अब कोई अगर इधर से ऑर्डर डाल के प्राइस को उड़ा के लेके जा रही है, कहीं माल काटेगा नहीं, उठते जाएगी बस। उठते उठते कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा उठते उठते? अब यह घुस रही है, घुस रही है, ये घुसते घुसते कहाँ जाएगा? जीरो होने का है क्या? और उड़ते उड़ते हीरो होने का है क्या? नहीं सर। ये हीरो होते होते जीरो कैसे हो जाती है, और जीरो होते होते फिर से हीरो कैसे बन जाता है? तो वो उसकी चक्कर है। तो आपको चक्कर समझने का है कि बुल बियर उनकी पावर समझने का है? चक्कर। तो आपको चक्कर पे ध्यान देना चाहिए, ना कि उनकी पावर वावर पे। जो आप समझ रहे हो वो अगर जड़े ही उसकी कमजोर होएगा, किसी पेड़ के जड़े कमजोर होएगा, हवा थोड़ी सी क्या आई वो उखड़ के गिर जाएगी। तो आपका जो नॉलेज है, पढ़ाई है, वो आधा अधूरा थोड़ा बहुत इधर उधर होएगा, तो आप तो वैसे ही लुढ़कने वाले हो। जी सर। तो आपकी सेटअप कैसा होना चाहिए? आपकी नॉलेज कैसा होना चाहिए कि बाजार के पास नया नया चीज नहीं है। पहला चीज तो सुन लीजिए, बाजार के पास नया नया चीज बिल्कुल भी नहीं है। बाजार के पास एक चीज है, वो है कॉन्सेप्ट, CONCEPT, कॉन्सेप्ट। अब आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट है बाजार के पास? नीचे जाएगा तो वहां से बाई होगा, ऊपर जाएगा तो सेल होगा। जब बाजार नीचे आएगी तो वहां से बाइंग होगा, और जब बाजार ऊपर जाएगा वहां से सेलिंग होगी। अब इसी लॉजिक्स पे बाजार की कुछ स्ट्रेटेजी है, नीति है, रणनीति बोलते हैं, स्ट्रेटेजी। अब बाजार अगर ऐसा करके जाएगी तो, और बाजार अगर ऐसे करके जाएगा तो, वो क्या होते हैं? हायर हाई, लोअर लो, ऐसे सर बनाते हुए स्विंग। अब जब बाजार इस पॉइंट पे होगा तब क्या करना है? सेल। इस पॉइंट पे होगा क्या करना है? बाई। उस पॉइंट पे होगा क्या करना है? सेल।
इस पॉइंट पे होगा क्या करना है? बाई। और जब बाजार इस पॉइंट पे होगा क्या करना है? सेल। इस पॉइंट पे होगा क्या करना है? क्या करना है उधर? बाई। इधर क्या करना है? सेल। इधर बाई और उधर से। जी सर। अभी जो बाजार की स्ट्रक्चर बन रही है वो कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट के साथ मैच कर रहा है? ये वाला कॉन्सेप्ट के साथ मैच कर रहा है कि इसके साथ कर रहा है? नीचे वाले के साथ सर। तो हम लोगों ने इधर पे शॉर्ट मार दिए क्योंकि बाजार की यही स्ट्रक्चर है। इधर पे क्या किए? शॉर्ट किए। इधर पे क्या किए? बाई किए। अगला इधर पे अभी भी हम लोग अगर फॉलिंग में पी में लेके कोई अब भी बैठा हुआ है उसकी क्या नुकसान हो रही है? नहीं सर, तो यहाँ पे सर ईयरली लो भी तो लगा रहा है ना सर, यहाँ से हमेशा बाई तो बनता है आपके अनुसार, मार्केट के अनुसार। मैं ठहरा हनुमान, राम भक्त हनुमान, कभी सुने हो? हनुमान कभी उस्ताद नहीं था, ना उस्तादी दिखानी उसकी हरकत थी। अभी मेरे अनुसार मेरे को मेरा ही नॉलेज याद दिलाने वाला आप, तो मेरी नॉलेज हुआ कि आपकी नॉलेज हुआ? आपकी। बोल आप रहे हो लेकिन नाम मेरे दे रहे हो, मतलब मैं बोलूँगा तो मैं ही बोलूँगा। अगर इधर बॉटम लगी होगी तो बॉटम का भी तो कुछ ना कुछ सिम्टम है, बॉटम का भी कुछ ना कुछ है सिम्टम, और वो क्या है मेरे को तो दिखा नहीं बॉटमिंग सिम्टम। लेकिन आप बोल क्या रहे हो कि इधर से तो बाई होगा ना, ईयरली लो लग रही है। सर होगा लेकिन सिम्टम्स दिखेंगे सर तब ना ईयरली होगा। लो लग रही है तो क्या करे? बाई कर दे और वो और नीचे घुस जाए, फिर ईयरली लो से सर बाई है ना, लेकिन वहाँ पे रिवर्स एक्शन कौन फॉलो करेगा? मैं फॉलो करूँगा, आप करोगे कि ट्रेडर जो बनेगा, जो भी ट्रेडर बनेगा, पहले तो ये लॉजिक समझ लीजिए, ट्रेडर बनना, ट्रेडिंग करना और बाजार के साथ होना सारे अलग अलग फंडा है। ट्रेडर तो फिलहाल आप बन चुके हो, जो कि कच्चा नॉलेज है, पक्का नहीं है। और कच्चा नॉलेज के साथ आप अपनी मनगढ़ंत जो लॉजिक्स है वो चिपकाए जा रहे हो और आपको पता भी नहीं है कि आप मनगढ़ंत लॉजिक्स चिपका रहे हो। अभी इधर पे इस पॉइंट पे आप बाई करोगे, उसके लिए ये अगला कैंडल ने उस पॉइंट को टच नहीं मारा, वहाँ पे जोन पैदा किया। यहाँ पे क्या पैदा? डिमांड जोन। वो डिमांड हो मेरे को उसके नाम से कोई लेना देना नहीं है, प्राइस ने वैसा एक्शन किया, सीधी बात है। अब उसकी नाम डिमांड है, उसकी नाम सप्लाई है, नाम जान जान के क्या बनोगे? लल्लू। तो आपको लल्लू बनने का है क्या? अपने को नाम वाम से कोई काम नहीं है, वहाँ प्राइस ने क्या किया है। अगर ये पॉइंट वही पॉइंट है तो फिर से प्राइस को वही कांड करना पड़ेगा। क्यों? मार्केट बिहेवियर सर है। तो वहां पे प्राइस एक्शन करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि प्राइस बिहेवियर, तो सिर्फ प्राइस एक्शन पढ़ना काफी हो जाएगा क्या? नहीं सर। तो प्राइस एक्शन के साथ प्राइस बिहेवियर, अपन भी ना वही तब से बोल रहे हैं कि इधर पे प्राइस ने बिहेव किया, ये एक बिहेवियर है। वही बिहेवियर उसने इधर भी किया, वही बिहेवियर उसने इधर भी किया, और करने के बाद क्या किया? घुस गई। कैसे? फिर घुस गई। कैसे? फिर घुस गई। कैसे? अगली बार यही बिहेवियर वो आपके साथ फिर से करेगा। यही चीज को एक्शन बोलते हैं, जिसके अंदर बिहेवियर होती है और वो बार बार करेगा। और उसके बाद होता क्या है वो आपकी एक्सपीरियंस है। उसकी आप नाम दो तो दो, ना दो तो ना दो, क्या फर्क पड़ता है? नाम देने से क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं सर, नाम से क्या है, नाम तो सर अलग अलग हो सकते हैं, हमें तो प्राइस भाव जो जो किया बोलना है, चाहता है, प्राइस ने जो सेंस। किया है, एक्शन किया है, प्राइस एक्शन की एक क्या मतलब निकल के आती है? वही चीज तो टू दी पॉइंट वाला चीज है कि अगर अपन यहाँ पे कुछ ड्राइंग किए हैं तो उसका तो नाम लोग सप्लाई बोलते हैं, इसकी नाम लोग डिमांड बोलते हैं। अब इसी डिमांड एंड सप्लाई को अपन रिपीट मार के लिख के दे दिए। अगला डिमांड इधर बनेगी, इसकी पता किसी को है भी कि इधर बनेगी? उसको पहले से निकाला जा सकता है, और उसकी वजह प्राइस एक्शन जितना है उतना उसकी बिहेवियर है। अगर प्राइस एक्शन से उसकी बिहेवियर समझ में आता है तो आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, और उसकी अगर प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपको महारत, परफेक्टनेस आता है। अब क्या समझे? अब प्राइस ने कांड किए, हमने तो नहीं किए, एक्शन प्राइस ने मारा।
बिहेवियर उसके अंदर वो खुद ही डाल के बैठा हुआ था। क्यों? फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ऐसे करके कितने गिन के दिखाए। और जब भी उसने कांड किया उसके बाद यही हुई। और कैसे हुई? और आपकी आंखों के सामने हो रही है, फिर भी आप कुछ और सोच रहे हो कि बुल के पास ताकत नहीं था। बुल था कहाँ आखिर? बुल नाम का तो चिड़िया वास्तव में है ही नहीं। चार्ट के अंदर ना मेरे को भालू दिखा आज तक, ना सांड दिखी। मेरे को चार्ट पे एक चीज जरूर दिखा, वो है सांप, स्नेक दिखा। अगर आप बोलेंगे स्नेक दिखाओ हमको, हम दिखा सकते हैं। दिखना है स्नेक तो बोलो दिखा। जी सर। अजगर दिखेगी, शैडो पूरा खा जाएगा, डकार भी ना मारेगा अजगर, वो दिखेगी। अभी ये जो है लफड़े, ये सारे हटा देते। स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डॉट इज टारगेट, बाई, सेल सब हट जाएगी। और मैं आपको सांप दिखाऊंगा। और सांप की चलना कैसे होता है वो आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ सांप के जैसा ही चल रही है। चार्ट पे मैंने सांप देखा, पहाड़ देखे, समंदर देखे, ये सारे चीज मेरे को ऑब्जर्वेशन में मिला है। कि कोई बुलबुल कुछ नहीं दिखा मेरे को। बुल नाम का चिड़िया वास्तव में होता भी है कि मनगढ़ंत किसी की स्टोरी रटाई गई है, उसकी हकीकत किसको पता है? नहीं जो सर, भी खाली होगा। बस एक नाम दे दिया गया है सर। जैसे बुल है नीचे से ऊपर की तरफ मारता है, और बियर का बिहेवियर होता है ऊपर से लेके नीचे तक कर देना। तो उसीलिए सर बुल एंड बियर दे दिया गया है। अब एक्चुअली में है सर थोड़ी। वो बुल बियर आपकी दिमाग में भ्रम पैदा किया आखिर में। जी सर। आपकी दिमाग में उसने जाके क्लियरिटी पैदा नहीं किया, भ्रम पैदा किया। अभी उस भ्रम में आप अभी भी जी रहे हो। और वो भ्रम तोड़ा कैसे जाता है आपको अभी उसकी भी समझ नहीं है। जिस प्रकार सर भ्रम हुआ है उसी प्रकार उसको डिलीट भी कर सकते हैं ना सिस्टम से। अभी क्या दिख रही है? बैंड, अपर लोअर। अभी ये भी आपका एक भ्रम है, ये भी एक भ्रम है। जी सर, हाई लो सर दिखा रहा है। मेरे को तो ये एनाकोंडा दिखता है, अमेजोन का एनाकोंडा। इसको सर जूम करेंगे तो दिखेगा सर ना। नहीं, बिना जूम जूम। किए ही मेरे को सांप दिख रही है। ये सांप चल कैसे रहा है? ये सांप चल कैसे रहा है? ये एनाकोंडा की बॉडी है। अब क्या समझे? क्या है ये? एनाकोंडा का बॉडी है। अजगर सांप देखे ना, उसकी बॉडी है ये बॉडी। अब उस अजगर के अंदर में भी सांप है, वो सांप ऐसे चल रही है। लो मेरा बेटा उठ गया। अब अजगर की मुंह देखोगे, अब वही तो एक स्टोरी है, साले की मुंह है किधर? जब ये सांप की ये ऊपर वाला बॉडी पे होता है जिंदगी में बाई नहीं मारने का, इधर से बाई करने का है। लेकिन जिस दिन ये उसको टच मारती है उस दिन नहीं, उसकी अगला दिन। अब क्या समझे? अभी ये बॉलिंजर बैंड है, ये अपर बैंड, ये लोअर बैंड, वो मिडिल बैंड। टेक्निकल बोलने के लिए अच्छा है कि टेक्निकली बोलोगे ना कि आपको बॉलिंजर बैंड पता है, वो तो अपने को भी पता है कि आपको पता है तभी ना बॉलिंजर बैंड की अपर बैंड, मिडिल बैंड, लोअर बैंड एकदम बिल्कुल तोते के माफिक रट्टा बिल्कुल परफेक्ट मार रहे हो। लेकिन ट्रेडिंग टाइम पे पीएनएल किधर है? वही तो तुमसे हो नहीं रहा है। फिर रट्टा मारने की फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ कुछ? ये अपर बैंड की यहाँ से ये अजगर नीचे वाला मुंह खुलता है, और लोअर बैंड से ये वाला अजगर ऊपर की मुंह खुलता है। अगला टारगेट ये है, लेकिन प्राइस में रिवर्स एक्शन आएगा तो तब। अब कब आता है बैठ के देखो, फिर वो वाला एक्शन वहां तक करेगा। कैसे करेगा? उससे पहले कैसे करके गई, उससे पहले इधर से कैसे करके गया, इस बार भी वैसे करके ही जाएगा। क्योंकि ये स्नेक नया कुछ करता नहीं, ये स्नेक इसके अलावा चल ही नहीं सकता। अब ये स्नेक ऐसे करके ऊपर मुंडी रखता है तो ऊपर घुसती है, यही स्नेक ऊपर से मुंडी ऐसे करके नीचे घुसा देता है तो ऐसा हो जाता है।
तो सांप एक बार ऊपर की सर्कल में जा रही है, एक बार नीचे, नीचे से फिर से ऊपर, ऊपर से नीचे। अब पकड़ते रहो। ट्रेडर अगर बनने का है और इस फील्ड से कमाने का है तो पकड़ते रहो। अगर आती है तो ठीक है, नहीं आता है तो सीख लो। अब वो बॉलिंजर बैंड है तो उसका क्या चाटा लेंगे या पापड़ बेलेंगे उस पर, कोई भी फायदा दोनों की नहीं है। पकड़ने का फायदा है। अब समझे? और जो जी ये सर। एक्शन हुई है, ये वाला एक्शन कहाँ हुआ है? अपर बैंड पे। कैसे? फिर ये एक्शन वही जगह पे हुई है, कैसे? उससे पहले जाओ, यही एक्शन काफी बार आपको अपर बैंड पे ही मिलेगा और प्राइस वहां जाता है और यही एक्शन मारता है। कैसे? ये मारा है। कैसे? बॉलिंजर बैंड। जान, बॉलिंजर बैंड की इंपॉर्टेंट रोल नहीं है वहां। बॉलिंजर बैंड तो एक डेविएशन को दिखा रही है और वो हाई डेविएशन है। अब हाई में जाके बाई या लो पे बाई, वो तुम्हारी कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है। अगर थ्योरी क्लियर नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, सब बेकार है। बॉलिंजर बैंड डालने से क्या उखाड़ते हैं लोग? उनको तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। तो फायदा क्या होगा? कुछ होगा फायदा? कुछ नहीं। अपर बैंड पे ही 4 सेल बोला है, 4 सेल बोला है, 4 सेल बोला है, बार बार बोला है। अपने को तो अपना कॉन्सेप्ट ही पता है। इंडिकेटर कुछ भी उठाएंगे, चिपकाएंगे, दिखा देंगे, समझा देंगे, बार बार यही हरकत होगा। फिर से अपर बैंड आएगी, 4 बार सेल बोलेगा। लल्लू हो क्या कि बार बार एक ही घटना घटते रहेंगे और देखने के बाद भी अंधा बन के चुपचाप बैठे रहेंगे। प्राइस को जाने दो लोअर बैंड के नीचे, फिर देखना बॉटम वही बनती है। फिर ये रिवर्स एक्शन मारेगी। रिवर्स एक्शन कौन सा वाला? रेड के बाद ग्रीन वाला। सिचुएशन आएगी कौन सा? सेम बट अगेन सिचुएशन, मतलब रेड के बाद ग्रीन आएगी। हालात चेंजेस होएगा। अब बॉलिंजर बैंड डाल दिए तो पता चली क्या? बिना डाले ही पता है कि प्राइस जाएगा, आएगा, करेगा हरकत, फिर पलटी मारेगी, गुलाटी मार के फिर जाएगी। ये अजगर एक बार बुल को निकल जाती है, मतलब सांड को भी खा जाता है। ये अजगर बियर को भी निकल जाती है। दोनों को अजगर निकलता है। इसलिए मेरे को बाजार में चार्ट पे सांप दिखता है, बुल बियर दिखते नहीं। क्योंकि अजगर ने डकार मार दिया तो साला कहाँ दिखे? जब तक चारों टांगों के ऊपर बुल खड़ा था तब दिख रही थी। अजगर आके निकल गई, पेट में गई। अब तो बुल 4 टांग पे खड़ा है नहीं, तो कहां से दिख रही है? अब समझ में आया कि मेरे को सांप क्यों दिखता है? जी सर। अभी ये अजगर डकारता रहता है। इधर पे बुल बनने का कभी नहीं है जिंदगी में। कभी बुल बनने का है इस पॉइंट पे? जो बनेगा वो गई। और इस पॉइंट पे कभी बियर बनने का नहीं है। जो गया बना वो गया। तो इधर बियर बनने का है क्या? तो हम उधर से क्या झक मार रहे थे? आगे चल के इधर पे फिर से मिलेगा अपने को वही प्राइस एक्शन, वही सिम्टम और मतलब सारी चीज पता है। तो वहां जाके फिर से झक मारेंगे क्या? पहले से पता क्यों है? क्यों हम पढ़ के आए। इंडिकेटर से पता नहीं चलता, इंडिकेटर से समझाते हैं कि इधर आएगा ना बाबू, जिंदगी में ये कांड मत करना। क्यों नहीं करने का? क्योंकि उसके पीछे साइकोलॉजी है। प्राइस एक्शन के पीछे भी किसी की दिमाग है। बड़े बड़े प्लेयर्स दिमाग लगा के फिर खेलते हैं। और रिटेलर वहां पे अनाप शनाप मन घरन फोमो पे दुनिया में जीते हैं और उनको पता चलता भी नहीं कि वो फोमो में जकड़ गए। तो सर आज के प्राइस बिहेवियर के अनुसार सर हमें यहाँ कुछ नहीं करना है। मतलब अगर मैं ऊपर की तरफ जाना चाहता हूँ, सी बाई करना चाहता हूँ, डिसाइड ट्रेड, सीधी बात है। आज तो कुछ करना नहीं है। तो सर आज इस टाइम में, आज ही के दिन अगर हमें ट्रेड लेना है तो हमें और जो स्कैल्पिंग करो। नहीं सर, स्कैल्पिंग करना ही नहीं है। तो वो हमें आपका जब नियम होता है ना। हर किसी ट्रेडर की अपनी अपनी पर्सनल रूल डिसिप्लिन है। जी सर, तो अगर मैं ये चीज सही है, अगर ये चीजें बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने आज बाई कर लिया, उसके बाद अपना जब तक टारगेट नहीं आता है तब तक छोड़ दिया, तो सर मैं दूसरे जगह अपॉर्चुनिटी भी तो तलाश कर सकता हूँ सेम चीजें। हाँ, कर क्यों नहीं सकते? किसी ने रोका है जब क्या मुझे उस सर पे? एक भी अगर मुझे जो कंफ्यूजन कहाँ पे हो रहा है ना सर मेरे साथ, देखिए मैं हर एक टाइम फ्रेम पे कंफर्टेबल हूँ। मैं सर 1 सेकेंड से लेके 1 ईयर तक मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं एक चीज काम करना चाहता हूँ ना, 15 मिनट पे जाने के बाद, मुझे 1 डे पे आने के बाद कंफ्यूजन सर क्रिएट हो जाता है बहुत भयंकर, क्योंकि क्या वहां कुछ दिखता है, कंफ्यूजन होता है? आप बड़े कॉन्सेप्ट को छोटे के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो। मतलब जी क्या? सर। 1000 इलेक्ट्रिसिटी जो वोल्टेज है उसको आप
440 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, उससे इलेक्ट्रिसिटी बदल थोड़े ना जा रही है। ट्रांसफार्मर के जरिए उसकी स्ट्रेंथ को घटाया जा रहा है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके आप छोटे मूव्स को कैप्चर करके प्रॉफिटेबल बन रहे हो, और बड़ा समय में आप बड़े मूव्स को कैप्चर करके प्रॉफिटेबल बन रहे हो। तो मतलब क्या है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे गए तो क्या फर्क पड़ गई, मूव तो वही की वही रह गई। जी सर। तो अभी आपका वहाँ कंफ्यूजन क्या हो रही है कि स्मॉलर में एक जाओगे तो नया कुछ होएगी क्या? होगा तो फिर वो ज्यादा इफेक्टिव होगा ना सर। अभी मेरा मानना है कि हम आए पैसा कमाने, तो हम एक ही चीज को पकड़े चले ना। हम स्विंग पकड़ रहे हैं तो ऊपर से सेल कर रहे हैं, चाहे नीचे से बाई कर रहे हैं, पूरा एक मूव को खाएं सर, एक स्विंग को खाएं। अभी वो तो सबकी दिक्कत है। अब अपने को पहले इधर पे ये चीज दिख गई थी, ये सेम चीज मेरे को दिख गया, मैं पोजीशन बना लिया। आज इधर खुल गई, मैं काट दिया, क्योंकि ये यहाँ तक उठेगा कि ये यहाँ तक टू बी कंटिन्यू यहाँ तक उठेगा, किसको पता है, वो किसको पता है। तो यहाँ किसी को पे नहीं। जो हुई सही हुई। अभी इंट्राडे स्कैल्पिंग के हिसाब से अगर इस कैंडल की हाई लेंगे, लो लेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे, रेंज बना देंगे, तो अगला टारगेट अपने को पता नहीं चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? जी चलेगा। सर। अब मैं इसको करूंगा नहीं करूंगा, मेरे को टिप्स एडवाइस कौन देगा? मैं अगर तो कर कर रहा हूँ तो मेरे को मेरा सिस्टम पता है। मेरे पास ऑप्शन है। दूसरा, जब मेरे पास एक स्ट्रेटजी है और उसी पे कंटिन्यू करना है, तो सर इंट्राडे में क्यों आना है? पैसा कमाने के लिए। पैसा तो सर हम वहां से भी कमा सकते हैं। उसका एक मतलब है, हर एक चीज की मतलब है। कोई चीज बेबुनियाद पैदा हुआ नहीं, इधर जाओ सिलेबस में घुसो, उसकी भी मतलब है। कुछ लोग होते हैं जिनको स्कैल्पिंग सीखने का है। रुको 1 मिनट आते हैं। चुको खाते नहीं बना। चलिए बाकी के क्लास बाद में कराते हैं। अभी ये मेरा बेटा मेरे को तंग करेगा।
क्लास अभी बंद फिलहाल के लिए है, इवनिंग में बैठते हैं, नहीं तो 3:15 में। जी सर। ओके सर।